गजा पर इसराइली जारहियत का सिलसिला न रुक सका। इसराइली फिजाइया की जबालिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, जबकि सैकड़ों जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में बच्चे और औरतें भी शामिल। गजा के जबालिया कैंप में शहाब खानदान के घर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली हमले के नतीजे में 20 अफराद शहीद और 100 जख्मी हो गए, जबकि हमले में करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसराइली फोर्सेस ने गजा के कमाल अदवान अस्पताल का मुहासरा खत्म कर दिया। ताहम आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने शुमाली गजा में कमाल अदवान अस्पताल की तबाही की मजम्मत करते हुए कहा कि कमाल अदवान अस्पताल के गैर फाल होने से 8 अफराद जाम बहक हुए। इधर मकबूजा मगरबी किनारे में जनैन के बाद इसराइली अफवाज की जानिब से नूरुल शम्स कैंप पर जारहाना कार्रवाई की गई। इसराइली तैयारे के हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंसेस को भी कैंप जाने से रोक दिया। आपको बताएं कि गजा पर इसराइली जारहियत में अब तक 20,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और औरतों की है। मुत्तहिदा अरब अमारात की शानदार कोशिश, गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में आज फिर करारदाद पेश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पहली बार करारदाद को अमेरिका ने नाकाम बनाया। चंद रोज पहले अमेरिका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी कौंसिल ने गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हिमायत में वोट दिया था, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़न होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती कौंसिल पर इक़दाम के लिए दबाव बढ़ गया। चंद रोज कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा में जंगबंदी के लिए आर्टिकल 99 का सहारा लिया था। एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से सलामती कौंसिल को लिखे गए खत में कहा गया कि सलामती कौंसिल गजा में जंगबंदी पर जोर दे। गजा की सूरत हाल इस तरफ बढ़ रही है जहाँ से कोई वापसी नहीं। मौजूदा सूरत हाल पर काबू ना पाया तो खित्ते और आलमी अमन पर इसके संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का आर्टिकल 99 UN सेक्रेटरी जनरल को इख्तियार देता है कि वो सलामती कौंसिल की तवज्जो किसी भी ऐसे मामले की जानिब मबजूल करवाए जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और सलामती को खतरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा बरस फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का मंदियों में ताखीर के हवाले से बलोचिस्तान हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार। जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कोयटा की 2 सूबाई नशिस्तों पर हल्का बंदियों के खिलाफ अपील पर हुक्म जारी करते हुए कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं किया जा सकता। याद रहे कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई हल्का बंदी तब्दील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है, जिसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के गैर मुअय्यना गैर शरई निकाह केस का जेल के अंदर ट्रायल का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी PTI इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत की। जिस सिलसिले में बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल अदालत में पेश हुए। उस्मान गुल ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी लाहौर में है और वो अदालत पेश नहीं हो सकती। इस पर अदालत ने कहा कि साबिक चेयरमैन PTI जेल में है, बुशरा बीबी तो जेल में नहीं है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने कहा कि अगली समाअत पर बुशरा बीबी पेश हो जाएंगी। जमानत मचल के तैयार है मगर दस्तखत नहीं हो सके। 2 से 3 बजे का वक्त रख लें, कोशिश कर लेते हैं बुशरा बीबी पेश हो जाए। अदालत ने कहा कि बुशरा बीबी वाकई में बीमार हैं तो दरख्वास्त के साथ मेडिकल लगा दें। जेल से साबिक चेयरमैन PTI से मुतालिक रिपोर्ट आ जाए तो देख लेते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने जवाब में कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट पर बानी PTI को अदालत में पेश नहीं कर सकते। अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी PTI की अदालत में पेशी से मुतालिक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के जवाब के बाद फैसला किया गया। गैर शरई निकाह केस की अगली समाअत अडियाला जेल में होगी और जेल में केस का ओपन ट्रायल हुआ, जिसमें खानदान के अफराद और शहरी जो शिरकत करना चाहें जा सकते हैं, जबकि मीडिया नुमाइंदे और शहरी समाअत के लिए जेल रूल्स के तहत सुपरिटेंडेंट से राबता करेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। आपको बताते चले कि बानी PTI के खिलाफ साइफर, तौहीन इलेक्शन कमीशन और तोशाखाना केस में भी जेल ट्रायल जारी है। PTI के रहनुमा बाबर एवान ने कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनकी नशिस्तों पर PTI इलेक्टेबल्स या वकला इंतखाब लड़ेंगे।
PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था, बल्ला है और बल्ला ही रहेगा। बाबर अवान ने कहा कि पिछले 3 इलेक्शन में बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास था। इलेक्शन एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह हो। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ात में कोई वजह नहीं है। एतराज़ात कुछ इस किस्म के थे कि तस्वीरें हमें नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन ने पहले फौरन फंडिंग फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर हमें मीडिया की जिन्नत बनाया। बाबर अवान का कहना था कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में मेन निकाल कोई गुंजाइश नहीं है। कानून कहता है 5 साल कोई पार्टी इलेक्शन ना कराए तो सिर्फ जुर्माना होगा। PTI से बल्ले का निशान छीन लेना किसी की ख्वाहिश हो सकती है, कानून नहीं है। हमने पार्टी के अंदरूनी दस्तूर के मुताबिक मेरिट पर इलेक्शन कराया है। इलेक्शन कमीशन को PTI के इलेक्शन का जायजा लेने का कोई हक नहीं है। बाबर अवान ने कहा कि इमरान खान को कितने ही मुकदमात में गिरफ्तार कर लें, वोटर्स की राय पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। PTI ने वोटर्स तक पहुंचने के लिए मुतबादिल रास्ते चुन लिए हैं। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के दौरान हादसा, ट्रैक पर रेसर की तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर 7 साल बच्चा जहां हो गया। डेजर्ट रैली भी अपने अख्ताम को पहुंच गई। अफसोसनाक खबर शामिल करें, झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के दौरान हादसा, ट्रैक पर रेसर की तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर 7 साल का बच्चा जहां हो गया। डेजर्ट रैली भी अपने अख्ताम को पहुंच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक डेजर्ट जीप रैली में प्रीपेयर्ड कैटेगरी के लिए रेस जारी थी। इस दौरान ट्रैक पर मौजूद बच्चा तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आ गया और जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। जाम बहक बच्चे की शिनाख्त 7 साल गुल हसन के नाम से हुई। बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाज़ रहे कि झलमक्सी डेजर्ट रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादिखेल ने मैदान मार लिया। पंजाब के फैसल शादिखेल ने प्रीपेयर्ड ए कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की। फैसल खेल ने 135 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड्स में तय किया। जाफर मक्सी 17 सेकंड के फर्क से रेस ना जीत सके। जाफर मक्सी ने रेस में दूसरी पोजीशन ली। इसके अलावा नादर मक्सी ने फैसला 1 घंटा 22 मिनट 11 सेकंड में तय करके तीसरी पोजीशन हासिल की। खबरें आपने मुलाहिजा की, देखते रहिए पाक वतन TV। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें।